देखो, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है कि इफ सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म, सेकेंड दिया हुआ तो सेकेंड लिख देना। तो सेकेंड का फार्मूला क्या होता है, ए आर, और इससे एक कम लिख दो एक। और फिफ्थ का क्या होता है, फिफ्थ टर्म का फार्मूला ए आर, दो जीपी है इसलिए जीपी वाला हम निकाल रहे हैं, टर्म वाला। एपी का टर्म वाला फार्मूला अलग होता है, जीपी का टर्म वाला फार्मूला वही ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एपी का टर्म वाला फार्मूला ये होता है। ठीक है, लेकिन हमको जीपी का टर्म वाला फार्मूला निकालना है, ए आर एन माइनस वन वाला। तो डायरेक्ट यहाँ पे यदि 6 रहेगा तो यहाँ एक 6 माइनस वन डायरेक्ट 5 लिख देंगे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे है कि सेकेंड है, सेकेंड टर्म का क्या होगा, ए आर और 2 माइनस वन होगा, यहाँ 2 है तो 2 माइनस वन तो डायरेक्ट 1 लिख दिए। ठीक है, और 5 है तो 5 माइनस वन तो डायरेक्ट 4 लिख दें, तो ए आर। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इसका ये दिया हुआ पहले पहले 2 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है। ठीक, और इसका मान दिया हुआ देखो यहाँ पे 24 और 81, तो किसका पहले मान होगा, कि ये मतलब ये 5 टर्म इसका होगा कि इसका होगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ सेकंड, उसके बाद 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, पहले 24 लिखा हुआ है, उसके बाद 81 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले वाला का वैल्यू हो जाएगा और सेकंड वाला का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पहले क्या है, 24 है। ठीक है, तो सेकंड का मान हो जाएगा 24, और उसके दूसरा नंबर पर क्या है, सेकंड के बाद है फिफ्थ, और यहाँ भी देखो 24 के बाद 81 है, तो इसका मान ये हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, लिख दिए। ठीक है, फाइंड क्या करना है, जीपी करना है, जीपी निकालना है। जीपी मतलब जीपी निकालना है ऐसे वाला, ए बी सी डी ई ऐसे करके ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना अभी देख लेंगे। ठीक है, तो देखो जीपी निकालना है, तो जीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो सेकंड का फार्मूला ये होता है और इसका मान क्या दिया हुआ है 24, और फिफ्थ का फार्मूला क्या होता है, ए आर 4, इससे एक कम लिख दो और इसका मान 81 दिया हुआ है देखो यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पहले सेकंड है तो यहाँ पहले वाला उसका मान होगा, और बाद में 5 है तो 5 का मान ये होगा। ठीक है, अब फार्मूला पर बैठा दो। अब क्या कर दो कि ये वाला और ये वाला भागा कर दो, तो बड़ा वाला को ऊपर रखो और छोटा वाला को नीचे रखो, कहते हैं ना। देखो जैसे कि एक तराजू है, ठीक है, एक तराजू है, तो जो बड़ा होगा मतलब 1 किलो बड़ा होता है कि आधा किलो, तो 1 किलो बड़ा होता है, 1 किलो बड़ा होता है। ठीक है, तो 1 किलो वाला क्या कर दो कि बड़ा वाला देखो, हम हाइट में कौन है, हम बड़ा हैं, तो ऊपर में रहेंगे और जो छोटा वाला नीचे रहेगा। तो ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है, कि कैसे करना, तो देखो ए आर 4, तो ए आर 4 लिख दिए ऊपर, और ए आर 1 तो ए आर 1 ऐसे लिख दिए। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ फिर से तुमको यहाँ बना कर इसी को हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं। ठीक है, इसको काट दो। ठीक है, देखो ए आर 4 यहाँ लिख दिए, फिर बटे ए आर यहाँ 1 लिख दिए। ठीक है, बराबर यहाँ 81, क्योंकि इसका मान ये दिया हुआ तो इसके सामने सामने लिखेंगे। ठीक है, और इसका मान ये दिया हुआ तो इसको नीचे लिखेंगे 24। ठीक है, अब देखो ये ए और ये ए कट जाएगा, ए और ये ए कट जाएगा। ठीक है, और क्या कटेगा, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे पावर 4 है, मतलब कि आर गुना आर गुना आर गुना आर, ये 4 ठो आर है। ठीक है, और यहाँ पावर 1 है, मतलब 1 ठो है, तो 1 ठो काट देंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 3 बच जाएगा, तो आर का पावर 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 81/24 हो जाएगा। ठीक है, तो आर को क्यूब को जब इधर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3√81/24 हो जाएगा। ठीक है, 81√24 हो जाएगा। ठीक है, उसको बाद क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि देखो
देखो इसको क्या करो, छोटा कर लो। छोटा कैसे कर लो, तो 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ये 27 बार में कट गया। 3 2 जा 6, 6 हो गया, 7 8, 2 बच गया और यहाँ 1 है, तो मतलब 21 हो गया। जैसे कि यहाँ पे 81, ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ 2 बच गया 21, फिर 3 7 जा 21, तो कट गया। तो 27 बार में कटा और ये 3 बार में कितना कटेगा, 24। देखो 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ये डायरेक्ट कट गया। ये 8 बार में कट गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखो यहाँ लिख दिए 3, यहाँ पे रूट है, ठीक है। √3 27/8 लिख दिए, ठीक है। अब देखो 3 का 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है तो इसलिए 3 बार करेंगे, ठीक है। तो देखो 27 आता है, हाँ 27 आता है, मतलब कि ये इसका रूट 27 का हो जाएगा 3, ठीक है। और क्या होता है, फिर देखो 8 का 2 गुना 2 गुना 2 करो तो 8 होता है। तो 8 यहाँ मतलब कि हाँ यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 का क्यूब रूट जो है वो 3 होता है, 27 का 8 का क्यूब रूट 2 होता है। ये याद रखना है, ठीक है, किसका कैसे कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद यानी तो ऐसे कर सकते हो, 27 है ना, ये 27 है, यहाँ करो 3 से करो, 3 9 जा 27, फिर 3 से करो, क्या हो जाएगा, तो 3 बार में, तो 3 को 3 है, तो ये 3 रूट ये से हो गया, 3 रूट 27 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखो चाहे 3 लिखो, बात बराबर हो गया, ठीक है। एक ठो लिख दो, तो उतना ज़्यादा झंझट नहीं लेना, इसको याद रखना पड़ेगा, क्यूब वाला क्यूब रूट वाला, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। तो इसका हम रूट क्यूब 27 का 3 होता है और 8 का 4 2 होता है, तो r बराबर मेरा निकल गया, ठीक है। अब r बराबर मेरा निकल गया, ठीक है। तो किसी एक में हम जाते थे, याद है, किसी एक में हम लोग बैठा दो, किसी एक में, तो इसमें चाहे इसमें बैठा दो। तो देखो हम इसमें बैठा देते हैं, फर्स्ट वाला में आसान होगा, छोटा वाला में आसानी होता है, बड़ा वाला में दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए छोटा वाला में बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो AR बराबर 24 है, ठीक है। तो R का मान हम इतना लेके आए हैं, तो 23/2/3 लिख दिए, ठीक है, और बराबर 24 लिख दिए। ये काटेंगे 8 बार में, काट दिए, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 8, ये गुना करेंगे तो 1 गुना इतना ऐसे ऐसे गुना होता है ना, तो करेंगे तो ये इधर गुना करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा, और ये इससे गुना करेंगे 16 आ जाएगा। इसको वो सजा के लिख दो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको a बराबर पता चल गया, r बराबर पता चल गया, तो हम AP GP निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, a, तो a बराबर क्या निकला 16, तो 16 लिख दिए। सेकेंड टर्म का क्या होता है, AR1 होता है, तो देखो क्या लिख दिए, a बराबर 16 है तो 16 लिख दिए, ठीक है। और r बराबर कितना है, 2/3 लिख दिए, काटे 8 बार में, तो 8 दिया 24, तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड निकालना, थर्ड वाला कितना होता है, थर्ड होता है AR2 होता है, ठीक है, फार्मूला। तो a बराबर 16 मेरा मान निकला, 16 लिख दिए, ठीक है। और r क्यूब, r का मान कितना है 3/2, तो 3/2 लिख दिए, क्या बार, 2 बार, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब इसको काटेंगे 8 बार में, फिर 2 काटेंगे यहाँ, फिर 4 बार में, तो 4 गुना 3 गुना 3 36 हो गया। फिर फोर्थ निकालेंगे, ठीक है, फोर्थ निकालेंगे AR क्यूब, एक कम, ठीक है। a बराबर 16 निकला, r बराबर देखो कितना निकला 3/2, तो 3/2 लिख देंगे, कितना बार, 3 बार, तो क्योंकि 3 बार है, ठीक है, तो 3 बार लिख दिए। तो ये फिर काटेंगे 8 बार में, ये फिर काटेंगे 4 बार में, ये फिर काटेंगे 2 बार में, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो हो जाएगा 54, ठीक है। तो GP बराबर पहला क्या आया था, यहाँ GP बराबर लिख देना, पहले आया था 16 तो 16 लिख देना, दूसरा बार आया था 24 तो 24 लिख देना, तीसरा बार आया था 36 तो 36 लिख देना, चौथा बार आया था 54 तो 54 लिख देना, और ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह का हम लोग को बनाना है, फिर से एक होमवर्क देते हैं। तो
तुम्हारा ये क्वेश्चन रहा। सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो पहले सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे किसका मान हो जाएगा, पहले ये 12 दिया हुआ है, ये 108 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला और यहाँ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म इसी तरह का निकाल के भागा करना है। इसी तरह भागा करके पहले आर का मान निकालना है। आर का निकालने का मान फिर इसमें छोटा वाला में ही, बड़ा वाला में दिक्कत हो जाएगा, छोटा वाला में फिर आर का मान बैठा के ए का मान निकालना है और ए का मान फिर निकाल लेना है। उसके बाद फिर ए बराबर मेरा फर्स्ट टर्म होता है ए का, तो ए फर्स्ट टर्म हो गया, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, जैसे जितना निकाल सकते हो, चार से पाँच तक बना के और फिर जीपी बराबर ऐसे लिख दो और यही आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये बनाओ, ये तुम्हारा होमवर्क है, जीपी बराबर